सुप्रीम कोर्ट की से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील दी गई हिंदू पक्ष की तरफ से कि जो ज्ञानवापी में जो स्ट्रक्चर मिला है वो शिवलिंग ही है, उसकी पूजा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार ये कहता रहा कि वो फव्वारा है और जो कुछ वाराणसी की स्थानीय कोर्ट कर रही है, स्थानीय जज कर रहे हैं, वो वाजिब नहीं है। इस तरह की एप्लीकेशन को, इस तरह की याचिका को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बहाल कर देनी चाहिए। इस सब मामले पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ है फव्वारे को लेकर। जिस चीज़ को हिंदू पक्ष अपना शिवलिंग मान रहा है, अपना आराध्य मान रहा है, उस चीज़ को, उस जगह को मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। तो हमने तय किया एबीपी न्यूज़ ने कि क्यों ना जगह जगह की मस्जिदों के चक्कर काटे जाएं, क्यों ना अपने रिपोर्टर्स की टीम को जगह जगह भेजा जाए और चेक किया जाए कि क्या वाकई में आज से 300-400 साल पहले जो मस्जिदें बनी उसमें क्या इस तरीके के फव्वारे होते थे जिनका स्ट्रक्चर देखने में किसी शिवलिंग की तरह दिखाई देता हो, या और तरीके के और डिज़ाइन के फव्वारे होते थे, फाउंटेन होते थे। यही जानने के लिए बीते 2 दिनों में हमारे रिपोर्टर्स ने उत्तर प्रदेश की कई सारी पुरानी मस्जिदों का दौरा किया और समझने की कोशिश की कि वो जो उस समय का आर्किटेक्चर है, उस समय की जो वास्तुकला है, क्या वाकई में इस ओर इशारा करती है कि वो फाउंटेन हो सकता है। आप इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि दरअसल जो ज्ञानवापी में मिला है वो फव्वारा है या फिर शिवलिंग। पूरा कैरेक्टर तो हिंदू मंदिर का है, तो खाली मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं। 1991 का जो एक्ट है उसके हिसाब से आप हमारी मस्जिदों पर नहीं कुछ कर सकते। उसमें जो होल किया गया वो 6 इंच का महज है, लकड़ी डाल के चेक किया गया, तो इससे प्रमाणित होता है कि वो है तो शिवलिंग ही। जब हम कहेंगे इनको हर चीज शिवलिंग में नजर आएगी। कोई फाउंटेन की बात कर रहा है तो बिल्कुल ये मतलब अपने आप में मजाक की बात है। तो देखा जाए हमारे पार्क में 2 तालाब बना हुआ छोटा छोटा, ये कह दे कि पार्क के अंदर भी जो है शिवलिंग बना हुआ। Easily you can make it out कि this was a temple. हर मस्जिदों में ऐसे ही फव्वारा मिलेगा, सब जगह शिवलिंग निकाल ले। पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। ये रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसने ज्ञानवापी के विवाद को नया रंग दे दिया है। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वजू खाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा है जो अब चलता नहीं है। अगर किसी ने कहा मस्जिद है तो हम आंख मूंद के मान जाते हैं कि मस्जिद है। मैं कह रहा हूँ मंदिर है, फैसला तो ये होना है कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, नंबर 1। नंबर 2, जो वहाँ शिवलिंगम निकल आया 1547 के पहले अगर वो था, ये साबित हो गया तो पूरा धार्मिक स्वरूप उसका मंदिर का हो गया। बनारस में 3 शाही मस्जिदें हैं, एक ज्ञानवापी, एक आलमगीरी मस्जिद और एक धरारा मस्जिद। तीनों में ये हाउस भी है और तीनों में ये फव्वारा मिलेगा आपको। फव्वारा चलते हुए लोगों ने देखा है, तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का ना, बात समझ में नहीं आती। बनारस के शहर मुफ्ती का दावा है कि देश की हर बड़ी मस्जिद में वजू खाने में इस तरह का फव्वारा होता है। शहर मुफ्ती के दावे की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज का कैमरा देश की बड़ी मस्जिदों तक पहुंचा कुछ सवालों के साथ। सवाल नंबर 1, मस्जिदों के वजू खाने में फव्वारा होता है या नहीं? सवाल नंबर 2, इन फव्वारों का आकार कैसा होता है? सवाल नंबर 3, फव्वारों में पानी की सप्लाई की क्या व्यवस्था होती है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची दिल्ली की मशहूर फतेहपुरी मस्जिद में।
दिल्ली की ऐतिहासिक फतेहपुरी मस्जिद के बड़े से अहाते के बीचों बीच बना है वजू खाना। ये जगह यहाँ पर जहाँ पे ये वजू करने की व्यवस्था है, यहाँ पर ये तब से है जब से ये मस्जिद है, यानी बहुत पुरानी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये बीचों बीच इस जगह पे, इस हौज में जहाँ लोग वजू कर रहे हैं, यहाँ पर एक फव्वारा है जो कि सामने की तरफ है। और बताया गया कि ये भी काफी समय से है, जब से यहाँ मस्जिद बनी है तब से ही यहाँ पर एक फव्वारा जो है ये बना हुआ है। इस वजू खाने में मौजूद फाउंटेन आज से नहीं बल्कि काफी पुराना है। हमारी टीम जब वहां पहुंची तो ये फाउंटेन चल नहीं रहा था। इसका आकार भी मुगल काल के फव्वारों की ही तरह है। हालांकि ज्ञानवापी के विवाद को लेकर मुफ्ती साहब का अलग तर्क है। हौज के बीचों बीच बोरिंग करी जाती थी और बाद में, यानी जब ये सिस्टम आया मोटर वगैरह का, तो पानी में चूंकि धूप में खुला हुआ होगा, गर्म होगा, परेशानी होगी, बोरिंग का सिस्टम कर दिया गया। ये तमाम पुरानी मसाजिद में आपको देखने को मिल जाएगा। ये अलग है कि तरीके अलग अलग होते हैं, किसी में गोल मिलेगा, किसी में चौकोर मिल जाएगा, किसी में और किसी ढंग का, लेकिन वो उसका एक ही मकसद होता था कि लोग वुज़ू करें। दिल्ली के बाद आगरा की शाही जामा मस्जिद में भी हमें वजू खाने में फव्वारा देखने को मिला। शाही जामा मस्जिद की गिनती देश की बड़ी मस्जिदों में होती है। ये मस्जिद 350 साल पुरानी है और इसके वजू खाने में भी मुगल काल के आर्किटेक्चर वाला फव्वारा लगा है। ये फव्वारा पूरी तरह जमीन की सतह से ऊपर है और इसमें पानी की सप्लाई के लिए लगा पाइप भी साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि ज्ञानवापी का फव्वारा इन मस्जिदों से अलग क्यों है? जो फव्वारों का जो आर्किटेक्ट था वो सेम था, चाहे हमारी आगरा की जामा मस्जिद का हो या दिल्ली का हो या हैदराबाद की मक्का मस्जिद का हो या ज्ञानवापी मस्जिद का हो। ये तो मौजूदा हालात के अंदर जो राजनीति चल रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। 2024 की ये तैयारी है। एबीपी न्यूज की टीम जब मुरादाबाद की जामा मस्जिद में पहुंची तो वहां वजू खाने में फाउंटेन तो था, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा गायब था। आपको बता दें कि ये मस्जिद शाहजहां के वक्त की है। हालांकि ज्ञानवापी विवाद पर मस्जिद के लोगों में खासी नाराजगी दिखी कि ये सब पागल हो गए हैं, अंधे भक्त हैं ये। इनको हर चीज़ शिवलिंग में नजर आएगी। आप कुतुब मीनार पे पास जाके देखिए, वहाँ भी हौज में वो लगा हुआ है। हर मस्जिद में आपको पुरानी जो जितनी मस्जिदें हैं, पहले पानी की किल्लत होती थी तो हौज में आ जा करते थे, हौज पे बैठ के वजू करते थे। आपने कभी किसी मंदिर में हौज देखी हो तो बताइए। अब अटाला मस्जिद की तस्वीर देखिए, यहाँ भी वजू खाने में फाउंटेन है। इस पड़ताल में हमने क्या पाया वो भी आपको बता दें। मस्जिदों के वजू खाने में फाउंटेन है। फाउंटेन में मुगल काल की झलक मिलती है। ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष जिसे फाउंटेन बता रहा है, उसका आकार बाकी की मस्जिदों के फाउंटेन से बिल्कुल अलग है। फव्वारों में पानी की सप्लाई दिखती है। ज्ञानवापी में विवाद की जड़ सिर्फ वजू खाना नहीं है, बल्कि हिंदू प्रतीक चिन्ह नंदी के देखने की दिशा भी है। लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुस्लिम पक्ष फाउंटेन के दावे को साबित कर पाता है या नहीं। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।